हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो रिवर ट्रेनिंग वर्क्स के अंदर अगेन एक इंजीनियरिंग सॉल्यूशन के अंदर एक कैटेगरी है जिसको हम स्पर्स बोलते हैं या ग्राउंड्स बोले जाते हैं। स्पर्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक को परमिएबल स्पर्स बोला जाता है, मतलब जिसके आर पार पानी गुजर सकता है, और दूसरी टाइप ऑफ स्पर्स को हम इम्परमिएबल स्पर्स कहते हैं या कॉन्क्रीट स्पर्स बोला जाता है उनको। अब ये जो स्पर्स होते हैं, कॉन्क्रीट स्पर्स या इम्परमिएबल स्पर्स, इसके अंदर भी आगे तीन टाइप्स हैं, जिसमें से कुछ स्पर्स ऐसे होते हैं जो वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, टुवर्ड्स द बैंक लेके आते हैं, उनको हम अट्रैक्टिंग स्पर्स या जे स्पर्स बोला जाता है। इसी तरह कुछ स्पर्स ऐसे होते हैं जो कि पानी को दूर लेके जाते हैं, या उनको रिफ्लेक्टिव या रिपेलिंग स्पर्स बोला जाता है। इसी तरह कुछ स्पर्स की टाइप होती हैं ऐसी जो कि जो वाटर डेप्थ जहां पे होती है या डीप चैनल जहां पे वाटर चल रहा होता है, वहां पे वाटर को कर्टेल करते हैं, उनको टी हेड स्पर्स बोला जाता है। सो स्पर्स बेसिकली ऐसी जगह पे लगाए जाते हैं जहां पे हम देखते हैं कि जो एम्बैंकमेंट है वो वल्नरेबल है, और नॉर्मली स्पर्स को ऐसी जगहों पे प्लेस किया जाता है जहां पे रिवर मियांडर कर रहा होता है। सो ये तो एक टाइप के स्पर्स हो गए। जो परमिएबल स्पर्स होते हैं नॉर्मली वो लोकली अवेलेबल मटेरियल जैसे बोल्डर्स या छोटे छोटे ग्रेवल से मिलकर बनाया जाता है, और इनको आयरन मैश के अंदर इम्बेड किया जाता है। सो इसकी एक एग्जांपल आप गेवियन बंद आप इसको कह सकते हैं, या इसके अलावा वुडन लॉग्स को वो सीधा जमीन के अंदर धंसा देते हैं, और उसके बाद फिर उसको ऐसे क्रॉस शेप के अंदर करते हैं, और इसकी जो फिलिंग होती है वो मट्टी के साथ, गारे के साथ, या उसके साथ बुशेज और ट्री ब्रांचेस उसमें ऐड कर दी जाती हैं। अब होता क्या है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब पानी इसमें से गुजरता है, क्रॉस करता है इसको, तो सेडिमेंट या सिल्ट इसके अंदर ट्रैप हो जाती है, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम ये एक मजबूत स्पर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। याद रखिएगा, जो परमानेंट स्पर्स होते हैं या जो कंक्रीट के स्पर्स होते हैं उनका लाइफ स्पैन ज्यादा होता है, और वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी इसकी काफी ज्यादा है। जो परमिएबल स्पर्स हैं उनकी कॉस्ट भी कम है, और वो नॉर्मली हाई फ्लड सीजन के अंदर वॉश्ड हो जाते हैं, लिहाजा जब भी फ्लड सीजन आता है उससे पहले परमिएबल स्पर्स को दोबारा बनाया जाता है। जो इम्परमिएबल स्पर्स होते हैं, क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी ज्यादा है, लिहाजा उसको बहुत देखभाल करके बनाया जाता है। एक और बात, जब भी स्पर्स डिजाइन किए जाते हैं इससे पहले कुछ हाइड्रोलिक और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस को भी देखा जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे सबसे पहले हम HFL मालूम करते हैं, या हाई फ्लड लेवल क्या होता है उसको मालूम किया जाता है। इसके अलावा वाटर फ्लोज कैसे देखे जाते हैं, फिर मैक्सिमम फ्लो क्या कहा था, मिनिमम फ्लो कहाँ था, मीन फ्लो कैसा है, इन तमाम चीजों को देख के फिर जो कंस्ट्रक्शन की जाती है स्पर्स की वो डिजाइन किए जाते हैं इसके ऊपर।